और डिस्कोर्स में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चाओं के अंदर आज मैं आपको टॉनिक दवा के पीछे दुनिया फिरती है। कोई कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे को बहुत बढ़िया टॉनिक दो, कोई कहते हैं मेरे को बहुत अच्छा टॉनिक दो। तो आजकल बहुत टॉनिक हो गए। अब पहले जैसे टॉनिक एलोपैथिक में नहीं आते। पहले एलोपैथिक के अंदर बीजी फोस नाम से आता था टॉनिक, और इसके अलावा फॉस्फोमिन नाम का एक टॉनिक आता था, ग्रीन कलर का फॉस्फोमिन। अब मेरे को पता नहीं, ये बात है कोई 40 साल 30 साल पहले की। तो बीजी फोस नाम से बिकता था। फिर लोगों ने नकल शुरू कर दी। बीजी फोस के बाद में कोई हेमी फोस ले आया, कोई रेमी फोस ले आया, सत्यानाश कर दिया। और आज आयुर्वेद के अंदर टॉनिक औषधि के अंदर आजकल जो सिस्टम चला है वो सप्लीमेंट, जिसके अंदर 1 से लेके 28-30 तक जितने विटामिन्स होते हैं उनके नाम लिखे रहते हैं, और वो विटामिन के नाम से हैं, बेचते हैं। बहुत महंगे बिकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे आदमी के इतने विटामिन्स हैं, ये है वो है, खरीदते हैं। जबकि उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक आदमी के लिए इतने विटामिन की ज़रूरत तो होती है जितने विटामिन हैं, लेकिन पहले से ही आपके शरीर में विटामिन्स हैं, और आप फिर उन्हीं विटामिन्स को ओढ़ लेते हो, तो ये मामला गड़बड़ हो जाता है। अगर मान लीजिए आपका B12 कमज़ोर है, तो B12 को ले लीजिए। विटामिन ए की कमी है तो विटामिन ए ले लीजिए। तो इस तरह आप अपना टेस्ट करा के आपके शरीर के अंदर, आपकी बॉडी में कौन से विटामिन की कमी है वो लें। ये एक कायदे की बात है। ये थोड़ा ही है कि हर आदमी सप्लीमेंट खरीदे और सारे के सारे विटामिन अपने शरीर के अंदर डाले। इतने महंगे बिकते हैं जिसकी कोई हद नहीं। होम्योपैथिक के अंदर टॉनिक औषधियाँ बहुत है। वैसे तो अनगिनत टॉनिक औषधियाँ हैं, लेकिन एक ऐसी औषधि है जिसको वास्तव में ही टॉनिक औषधि कहा जा सकता है, जिसका नाम है एल्फा एल्फा। एल्फा एल्फा जो दवा तैयार होती है होम्योपैथिक में, एक तरह की जई घास होती है, उससे ये दवा बनती है। तो उस घास को जो पशु खाते हैं तो वो बड़े
हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहते हैं। तो उसी से शक्तिगत करके और एल्फा दवाई बनी। एल्फा को टॉनिक के रूप में सारी फार्मेसियाँ प्रस्तुत किया और वाकई इसके रिजल्ट बहुत फाइन हैं। साइड इफ़ेक्ट शायद ही है इसका। एल्फा आपके शरीर में जाएगा तो जिस विटामिन की कमी है उसकी वो पूर्ति करेगा और बाकी न्यूट्रल हो जाएगा। अब एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसके बारे में अभी बताऊँगा। उसके पहले एक बात बता देता हूँ कि आप कोई भी होम्योपैथिक के काउंटर पे जाते हैं और अपने घर परिवार बच्चों के लिए एल्फा मदर टिंचर टॉनिक लेने के लिए जाते हैं तो एक बहुत बड़ा 500 मिलीग्राम का 450 मिलीग्राम का शीशा आपके हाथ में पकड़ा देते हैं और 400-500 रुपये का। तो इसको टॉनिक के हिसाब से बना दिया इन लोगों ने, क्योंकि कमाई करने के लिए कोई न कोई रास्ता तो देखना ही होता है। जबकि एल्फा पेटेंट के रूप में नहीं बिकना चाहिए, जैसे और मदर टिंचर्स हैं। जो भी मदर टिंचर्स हैं, चेलिडोनियम, कार्ड्यूस या जितने भी मदर टिंचर्स हैं, ताकत के और के लीवर के, वैसे ही एल्फा मदर टिंचर ही है और इसके अंदर कुछ अपनी कारस्तानी करके और इसको पेटेंट के रूप में बना दिया और उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता, आपके पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो आप होम्योपैथिक की दुकान से एल्फा का टॉनिक न मांग करके और उनसे आप एल्फा मदर टिंचर मांगिए। वो अगर आपको टॉनिक दे, बड़ी शीशी हाथ में दे, तो आप कहिए कि हमें मदर टिंचर ही चाहिए। अब 30 ml मदर टिंचर एल्फा का 30 ml मुश्किल से 60-65 रुपये का आ जाता है। तो बड़ा आदमी है तो उसके 12 बूंद, 13 बूंद, 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 दफ़े लें। और बच्चा है 10 साल का, 12 साल का, उसको भी आधे कप पानी के अंदर 7-8 बूंद 3-4 दफ़े दें। और भी उससे छोटा कोई चाइल्ड है तो उसको 1 चम्मच के अंदर थोड़ी सी दानेदार चीनी डाल करके और 4-5 बूंद एल्फा मदर टिंचर की डाल के उसको खिला सकते हैं, अथवा दूध के अंदर मिला के पिला सकते हैं, अथवा थोड़े से शहद के अंदर 5 बूंद डाल के खिला सकते हैं। ये बहुत जल्दी काम करता है। मदर टिंचर के अंदर बहुत जल्दी रिजल्ट देता है आपको, और आपकी जो जेब है वो भी नहीं कटती।
इसलिए एल्फ़ा एल्फ़ा का मदर टिंचर ही काम में लें, चाहे कोई डॉक्टर कितनी भी तारीफ क्यों न करे कि ये टॉनिक एल्फ़ा एल्फ़ा का है, इसमें एवेना भी है, इसमें सेना भी है, इसमें वो है, ये सब है जो रास्ते हैं। तो मैंने इसकी खुराक बता दी, बड़े आदमी की, बच्चों की, सबकी, और आपको मदर टिंचर ही लेना है। अब मैं आपको ये क्या क्या रोगों पे काम करता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। सबसे पहली बात, एल्फ़ा एल्फ़ा औषधि का प्रभाव शरीर की संवेदन तंत्रिका पर विशिष्ट क्रिया के रूप में होता है तथा ये भूख और पाचन शक्ति को नियमित करता है, जिसके फलस्वरूप मानसिक व शारीरिक रोगों में बहुत अधिक सुधार हो जाता है। ये कई प्रकार के रोगों में उपयोगी है, जो इस प्रकार हैं: स्नायु विकार, आमाशय के रोग, स्नायु में कमजोरी, अपच यानी कि भोजन का न पचना, अनिद्रा रोग आदि पे ये काम करता है। एल्फ़ा एल्फ़ा औषधि रोगियों को देने से ये रोग ठीक होते हैं। और जो बहन बेटियां अपने छोटे बच्चों को, शिशुओं को दूध पिलाती है, तो वो अगर एल्फ़ा एल्फ़ा का सेवन करेंगी तो उनके स्तनों के अंदर दूध की वृद्धि होगी, क्योंकि एल्फ़ा एल्फ़ा औषधि वसा बनाती है और ऊतकों को नष्ट होने से बचाती है। स्तनों में दूध की कमी हो जाने से पीड़ित स्त्री को यदि इसका सेवन कराया जाए तो उसकी दूध की गुणवत्ता तथा मात्रा बढ़ जाती है और दूध भी स्तन में बनने लगता है। पेशाब से संबंधित लक्षण, मूत्र संस्थान में एल्फ़ा एल्फ़ा औषधि का विशेष प्रभाव होता है, जिसके फलस्वरूप डायबिटीज तथा मूत्र में फास्फेट आने के रोग को ठीक करता है। रोगी को पेशाब करने की इच्छा लगातार होती है तथा पेशाब में फास्फो एसिड एडिकेन आता है। इस प्रकार के रोग को ये औषधि ठीक कर देती है। पुरस्ती ग्रंथि से संबंधित लक्षण, जब पुरस्ती ग्रंथि बढ़ जाती है तो उस अवस्था में मूत्राशय की उत्तेजना को एल्फ़ा एल्फ़ा औषधि कम करती है। जोड़ों के दर्द में अल्फ़ा अल्फ़ा औषधि जोड़ों के दर्द को ठीक करने में बहुत उपयोगी है। मन से संबंधित लक्षण, अल्फ़ा अल्फ़ा औषधि के रोगी के मन में खुशियों का संचार करती है, अर्थात रोगी इसके प्रयोग करने के बाद अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है। रोगी का मन प्रसन्न एवं स्वच्छ हो जाता है और वह अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता है। जिन व्यक्तियों में अधिक चिंता, सुस्ती, उदासी और चिड़चिड़ापन होता है तथा शाम के समय में इन लक्षणों में अधिक वृद्धि होती है, उन व्यक्तियों के इन लक्षणों को ठीक करने के लिए अल्फ़ा अल्फ़ा औषधि का प्रयोग लाभकारी होता है। इसके रोगी के सिर के पिछले भाग में दर्द, आँखों के अंदर तथा सिर के ऊपरी भाग पर भारीपन,
महसूस होता है। इन लक्षणों में शाम के समय और अधिक वृद्धि होती है। सिर के बाईं ओर तेज दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षण यदि किसी रोगी में हैं तो उसके रोग को ठीक करने के लिए अल्फा अल्फा औषधि का प्रयोग करना चाहिए। देखो, ये बहुत अच्छा टॉनिक है। जिसे वास्तव में टॉनिक कहा जाता है, तो ये इसका मदर टिंचर है। टॉनिक के अंदर ये फार्मेसियाँ क्या करती है, कुछ मीठा डाल देती है, कुछ और दूसरे इसके अंदर कंटेंट्स डाल देती है, तो उसको एक बड़े उसके रूप में एक तरह से जैसे सप्लीमेंट होते हैं तो उस तरह से इसको पेश किया जाता है। जबकि ये सब हैं जो अपने अपने बिजनेस के कमाने के रास्ते हैं। और आज की जो जनरेशन है वो भी देखती है, इतना बड़ा शीशा है, इतना बढ़िया फोटो लगा हुआ है बच्चे का, हष्ट पुष्ट का और का, तो वो पैसे की ओर नहीं देख करके वो सीधा कर नहीं, यही हमको दे दो। जबकि एक बोतल उसकी 450 ml की 300-400 रुपये के अंदर आती है और 30 ml इसका मदर टिंचर अल्फा अल्फा का महज 50-55 रुपये का आता है। और दोनों चलते बराबर हैं समय, क्योंकि उसके तो ढक्कन भर के पिलाना पड़ता है और इसकी बूंदें पिलानी पड़ती हैं। तो मदर टिंचर का प्रयोग जहाँ तक हो मदर टिंचर का ही प्रयोग करें अल्फा अल्फा में। और फिर अगर डॉक्टर आपका कहता कि नहीं ये टॉनिक ही ठीक रहेगा, ले जाओ, तो ठीक है, ले आना चाहिए। क्योंकि बाज़ार में और इससे भी गए गुजरी चीज़ें मिलेगी। तो अल्फा अल्फा ये हर किसी पे काम करता है, कमजोरी को दूर करता है, शरीर के वजन को बढ़ाता है, भूख को जागृत करता है, डायबिटीज को कम करता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, आदमी के शरीर के अंदर रक्त की कमी है उसको पूरी करता है और एक तरह की ताकत जिस तरह गाय और भैंस या सांड इनमें होती है वैसी ताकत का आदमी अनुभव करता है। क्योंकि ये एक तरह की घास है और बड़ी ताकतवर घास है। इस घास को जो मवेशी खाते हैं, गाय बैल, वो बड़े ताकतवर होते हैं। उसी को शक्ति कर करके अल्फा अल्फा का निर्माण हुआ है और ये बहुत अच्छी दवा है। आप इसका प्रयोग घर में करें, छोटे बच्चे कमज़ोर हों उनको पिलाएं, कैसे भी हो। अल्फा अल्फा एक बहुत ही प्यारा टॉनिक है। अब इसकी तुलना आयुर्वेद, जिनकी श्रद्धा है कि हम आयुर्वेद लें, तो आयुर्वेद के अंदर भी इस तरह के बहुत टॉनिक आते हैं जिनके अंदर मुख्यतः द्राक्षासव टॉनिक बहुत अच्छा है, द्राक्षासव। लेकिन छोटे बच्चों को लेने में दिक्कत आती है, बड़े ले सकते हैं। तो जिनको बहुत
खास तरह से अपना वज़न ही बढ़ाना है। कमज़ोरी नहीं है, लेकिन खूब खाते हैं पीते हैं, बाकी वज़न नहीं बढ़ता। इधर उधर की दवाइयाँ हज़ारों रुपए बर्बाद कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। आप द्राक्षासव की 4 शीशी पी जाओ। चार शीशी का पीने का मतलब 2 महीना आप द्राक्षासव। अगर आपको कब्जी रहती है तो उसके साथ में द्राक्षासव के साथ में अभयारिष्ट और ले लो। तो खाना खाने के बाद 2 ढक्कन द्राक्षासव के, 2 ढक्कन अभयारिष्ट के ये पानी में डाल के और पी जाओ 2 टाइम, दोनों टाइम। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी कब्जियत को भी अभयारिष्ट ठीक करेगी और द्राक्षासव जो बड़ी दाग होती है, काले अंगूर की बड़ी दाग होती है जिसके अंदर बीज होते हैं, जिसको आयुर्वेद में मुनक्का दाग कहते हैं, उसी दाग से द्राक्षासव बना है। संस्कृत में दाग को द्राक्षा के नाम से पुकारते हैं। तो ये एक तरह से इसका जो बनाने का फर्मेंटेशन का जो तरीका है वो एक तरह से वाइन की तरह ही है। लकड़ी के बड़े बड़े ड्रमों के अंदर इसको महीना सवा महीना तक वो खमीर बनने के लिए या जैसा भी है इसको पड़ा रखते हैं। उसके बाद में इसको फिल्टर करते हैं और करते हैं, फिर वो बिक्री के लिए मार्केट में आता है। अब आजकल लकड़ी के ड्रम जिनके अंदर आसव और आरिष्ट बनते हैं आयुर्वेद के, देखने को ही नहीं मिलते। तो इसका मतलब अब ये है कि आजकल तो इधर बना और इधर फिल्टर किया और बोतल में भरा और भी, तो वो वैसा ही काम करेगा। तो आयुर्वेद में आप लेना चाहें तो द्राक्षासव अभयारिष्ट ले लीजिए, और होम्योपैथिक में एल्फा का कोई मुकाबला नहीं। दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, मेरी आदत थोड़ा ज़्यादा समझाने की है, समझने की कम है, समझाने की ज़्यादा है। तो आप बुरा न माने, कुछ समय ज़्यादा लग जाता है।